सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, पुलोजी को स्वर्ग दिखाना। विलोजी उवाच, हे गुरुदेव, गोरखयति को अपना गुरु भाव स्वीकार करने तथा अब उनसे भगवी टोपी ग्रहण करने के पश्चात जंबेश्वर जी ने पंथ स्थापना हेतु क्या क्या उपाय किए, किस प्रकार से उनके परिवार के सदस्यों ने अपना समर्थन दिया, क्योंकि वे तो लोहट जी पवार कुल में जन्म लेकर भगवा वस्त्र पहनकर साधु वेश में रहने लगे थे। यह सभी कुछ उनके कुल परिवार के लोगों को तो असह्य ही होगा। अन्य भी भगवान की विचित्र लीला आपके दृष्टिगोचर होती हो तो अवश्य ही बतलाने की कृपा करें। भगवान की लीला तो जितनी श्रवण की जाए उतनी ही कम है। नाथोजी उवाच, हे शिष्य विला, जब जंबेश्वर जी अपने पिता द्वारा अर्जित की हुई धन संपत्ति को त्याग करके सम्राथल पर ही स्थायी रूप से निवास करने लग गए थे, वहीं पर ही योग ध्यान द्वारा समाधिस्थ रहने लग गए थे। उस समय उनके पास आने वाले अधिक नहीं थे। एक दूसरे से चर्चा सुनते और परिचय करते तो केवल इतना ही कि आजकल लोहट जी का पुत्र जाम्बोजी पीपा सर छोड़कर सम्राथल पर रहने लगे हैं। विवाह तो उन्होंने किया ही नहीं है, अब तो साधु बन गए हैं। न जाने वहाँ पर क्या करते रहते हैं। गांव में तो कभी आते ही नहीं हैं। कोई ग्वाल बाल पाल चलाने वाले यदा कदा उनके पास चले भी आते हैं, उनसे प्रेम भाव ही रखते थे, किंतु उनकी गति तो बड़ी ही विचित्र है, समझ में आती नहीं है। एक दिन लोहट जी के छोटे भ्राता लाडनू निवासी पुलोजी पिंपासर आए। उन्होंने बड़े भाई एवं भाभी के बारे में जानकारी ली तो मालूम हुआ कि वे स्वर्ग सिधार गए हैं। अपने भाई के वियोग में 2 आंसू बहाए, उनको सद्गति मिले ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की। पुलोजी ने पूछा, लोहट का यशस्वी बेटा मेरा भतीजा जंबेश्वर कहाँ है? गांव के लोगों ने बतलाया, महाराज, जंबेश्वर तो आजकल सम्राथल पर रहने लग गए हैं। पीपासर आना जाना छोड़ दिया है। पहले तो हमारे दीनानाथ लोहट जी एवं हंसा देवी हमें छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। हमने धैर्य धारण किया था कि चलो कोई बात नहीं, उनका पुत्र हमें सुख प्रदान करेगा, किंतु वो भी हमें निराधार छोड़कर जंगल में रहने लग गए हैं और भगवा वस्त्र धारण कर लिया है। अब वो हमारे अकेले ही देवता नहीं रहे, उन्होंने तो अपना जीवन सार्वजनिक कर लिया है। अब तो वे सभी के हैं, सभी उनके हैं। बीच में मोह माया का जाल था, वह तोड़ दिया। इसलिए तो उनकी गायें, धन दौलत, जमीन जायदाद आदि सब कुछ सार्वजनिक हो गई है। अब तो उसमें हमारा सभी का हक बराबर है। यह देखो पुलोजी, यह सारा धन जाम्भाणा हो गया है। उनके पशु भी जाम्भाणा चिन्ह लगा दिया है। उनके पशुओं के भी जाम्भाणा चिन्ह लगा दिया है। उनकी जमीन गोचर भूमि हो गई है। उनका घर धर्मशाला बन गया है और जो कुछ भी था वह सभी कुछ सभी के लिए है। पुलोजी कहने लगे, हे पीपासर वासियों, यह कैसे हो सकता है? यह तो हमारे कुल के मर्यादा की बात है। हमारे कुल में जन्मा व्यक्ति साधु होकर भिक्षा मांगे, यह कैसे हो सकता है? इस प्रकार से तो हमारी कुल परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। मेरे बड़े भाई साहब के स्वर्गवासी हो जाने पर ही ऐसा हुआ है। यदि वे आज जीवित होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। मैं आज ही जाता हूँ
और अपने कुल दीपक को समझा बुझा कर ले आता हूँ और संसार के कार्य में प्रवृत्त कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए पुलोजी जम्बेश्वर के पास सम्राटतल पर पहुँचे। वहाँ जाकर जय अम्बा शक्ति कहते हुए वहाँ पर बैठ गए। मैं आपका संबंधी तुम्हारा चाचा तुमसे कुछ बात पूछने आया हूँ। मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दो। आपका भेद जानना चाहता हूँ। आप कौन पुरुष हैं? यहाँ पर क्यों बैठे हैं? किस लिए आपका संसार में आना हुआ है? आखिर आपका यहाँ पर बैठने का प्रयोजन क्या है? आपने इस अवस्था में भगवा वस्त्र धारण कर लिया है। यह अवस्था संन्यास की नहीं है। इस समय तो तुम्हें गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। यदि आप में कुछ सिद्धि या देवता के गुण हैं तो प्रकट रूप में दिखलाइए, जिससे मैं तथा मेरे अन्य साथी आपको पहचान सकें। यदि आप मुझे कोई विचित्र पर्चा चमत्कार दिखलाओगे तो मैं साक्षी बन जाऊंगा, लोगों को हकीकत बतलाऊंगा। आपका कार्य सुलभ हो जाएगा। मैं वैसे तो आपसे बड़ा भी हूँ, किंतु कुछ अद्भुत पर्चा प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जम्बेश्वर जी ने कहा, हे चाचा जी, सावधान हो जाओ, विचार करो। सतगुरु के वचन सत्य होते हैं। मैंने सतयुग में भक्त प्रहलाद को सतयुग में वचन दिया था कि मैं स्वयं तुम्हारे मित्र अनुयायियों को 33 करोड़ है उनका उद्धार करूँगा। 5 करोड़ तो सतयुग में प्रहलाद के साथ पार उतार दिए, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दिए। 7 करोड़ त्रेता युग में हरिश्चंद्र के साथ तथा 9 करोड़ द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में पहुंचा दिए। अब कलयुग में 12 करोड़ के लिए आया हूँ, उन्हें भी स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। ये वचन मेरे दिए हुए हैं, उन्हें मैं पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। इस समय मैं धर्म रूपी विमान लेकर आया हूँ। इस विमान पर मैं प्रहलाद पंथी जीवों को बैठा ले जाऊंगा। 21 करोड़ पुरों में बचे हुए हैं। 12 करोड़ पुरों में 21 करोड़ पुरों में पार हो गए हैं। 12 करोड़ उनमें मिलन हो जाएगा तो आनंद होगा। जब भी हमारा कार्य पूर्ण होगा तभी मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा, एक क्षण भी नहीं ठहरूंगा। वैसे तो मैं अलख निरंजन निराकार ब्रह्म हूँ, किंतु जब मैं भी एक से अनेक होने की इच्छा होती है तो एकांकी न रमते। अकेले से खेल नहीं खेले जाते तो एक से अनेक हो जाते हैं। एक से अनेक होने के लिए मैं स्वयं मायापति अपनी माया को वश में करके ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हो जाता हूँ, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता महेश हो जाता हूँ। वही विष्णु पालन पोषण करता होने से जब भी प्रकृति और विकृति उलट पुलट अत्याचार अन्याय होने लग जाते हैं तो मैं ही राम कृष्ण आदि 9 अवतारों के रूप में आता हूँ। इस समय भी मैं वही विष्णु इस उपरोक्त कार्य हेतु आया हूँ। पुलोजी उवाच, हे जम्बेश्वर, आपकी बात ठीक तो है, तो मैं जब भी मानूंगा जब आप मुझे इस शरीर से स्वर्ग दिखा दे, अन्यथा केवल कथन मात्र से मैं, हमारे ये लोग भले ही प्रहलाद पंथी ही क्यों न हो, एक भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं होंगे। जाम्बोजी उवाच, मैं आपको स्वर्ग तो इस शरीर से अवश्य दिखाता, किंतु स्वर्ग का कुछ आकर्षण ही ऐसा है कि एक बार वहां पहुंच जाने पर फिर वहीं का हो जाता है, वापस आने का नाम ही नहीं लेता। यदि आप भी वहीं का होकर रह गए तो फिर यहाँ आकर कौन कहेगा कि स्वर्ग भी सत्य है, जम्बेश्वर के वचन भी सत्य है। हे चाचा जी, मेरी समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। वैसे नियम है कि अनाधिकारी को स्वर्ग नहीं दिखाना चाहिए। अब से पूर्व तो राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु ने भी आपकी तरह ही स्वर्ग देखने की जिद की थी। अपनी परंपरा के गुरु वशिष्ठ को छोड़कर
गुरु विश्वामित्र को अपना गुरु बना लिया था, जिस वजह से त्रिशंकु विश्वामित्र के प्रयत्न से न तो स्वर्ग में जा सका न वापस धरती पर आ सका, बीच में ही लटक गया। वही दशा कहीं चाचा जी तुम्हारी न हो जाए। जो निज स्वधर्म को छोड़कर परधर्म की तरफ देखता है, उसकी यही गति होती है। केवल एक धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़कर अब तक कोई भी इस पंचभौतिक शरीर से स्वर्ग में नहीं गया है, क्योंकि युधिष्ठिर तो पूर्ण धर्मात्मा थे, धर्म के पालक थे। उसी तरह आप भी सत्य धर्म के प्रति प्रतिष्ठित हो जाओगे तो अवश्य ही स्वर्ग पहुंच जाओगे, अन्यथा अनाधिकार चेष्टा करोगे तो बीच में ही लटक जाओगे। पुलोजी उवाच, जैसा आप कहते हो वैसा ही होगा। मैं सत्य शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं आपके कथनानुसार ही चलूँगा। मैं वहाँ पर सदा के लिए रहने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, केवल देखने की बात है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि स्वर्ग देखकर वापस लौट आऊँगा। यदि सच्चा शिष्य गुरु को मिल जाए तो गुरु शिष्य पर विश्वास कर लेता है। जंबेश्वर जी ने कहा, अच्छा तो तुम अपना हाथ मुझे दो और अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलता हूँ। दोहा। मनुष्या सास विवाण करी, सतगुरु पुलह बहीठ, किसन चिलचिलत पुहता सुरग, अजब अचंबो दीठ। सतगुरु जाम्बोजी ने मन शासक की यह इच्छा से ही श्वासों का विमान बनाया और श्वास में विमान पर पुलोजी को बिठाया, श्वास के विमान पर पुलोजी को बिठाया। हमारा श्वास और हमारा मन, संकल्प विकल्प, इनका गहरा संबंध है। यदि श्वास की गति को निरोध करते हैं तो चंचल मन स्वतः ही शांत हो जाता है, तो श्वासों की गति स्वतः ही धीमी पड़ जाती है। एक दूसरे का गहरा संबंध है, खिंचाव है। जब पुलोजी से संकल्प करवाया कि मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाता हूँ, तब उनको श्वास की गति रोकने के लिए कहा। जब श्वास की गति रुक गई एक क्षण के लिए, तब चंचल मन शांत होकर आत्मा में लीन हो गया। वहाँ आत्मस्थ मन आत्मा के ही सतचित आनंद रूप का अनुभव करने लगा। यही समाधि की अवस्था है। जंबेश्वर जी ने उन्हें कुछ क्षणों के लिए समाधि में स्थित कर दिया, क्योंकि जब मन समाधि में उतरा था तो स्वर्ग देखने का संकल्प लेकर उतरा था, इसलिए स्वर्ग को देख रहा था। स्वर्ग की जैसी कल्पना थी वह वहाँ पर स्थिर मन से देख रही थी। स्वर्ग की कल्पना तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही होती है। सभी का स्वर्ग सुख भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि रुचि भिन्न भिन्न ही होती है। इस प्रकार से पुलोजी को स्वर्ग दिखलाया। कुछ ही क्षणों में सुख भोगने के पश्चात श्रीदेव जी ने कहा, अब आप वापस चलिए, अब तो बस इतना ही प्रयास होगा। पुलोजी कहने लगे, अब तक तो मेरा मन भरा नहीं है, जब सुख की भूख मिट जाएगी तभी चलूँगा। कभी भूख मिटती है क्या? चाचा जी, असंभव है। चलिए, इतना ही देख लिया, अब संतोष कीजिए। आपने चाचा जी वचन दिए थे, वापस शीघ्र आने का विचार कीजिए और चलिए। पुलोजी कहने लगे, मैंने वचन तो दिए थे, किंतु आप तो अपने हमारे हैं, मेरे वचनों को माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा मन वापस जाने को तैयार नहीं है। अच्छा तो ठीक है। ऐसा कहते हुए जंबेश्वर जी ने कहा, मैं तुम्हें आगे और सुंदर स्थानों पर ले चलता हूँ। यहाँ पर तो केवल कर्मों का ही भोग है, वह भी समय पर भोगने से मिट जाता है। मैं तुम्हें वह परम पद दिखलाऊंगा जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, सदा एक रस रहने वाला है। जाम्बोजी ने थोड़ी झलक नरक की ओर दिखलाई तो पुलोजी तुरंत वापस मृत्युलोक में आने को राजी हो गए। कहने लगे, इससे तो हमारा मृत्युलोक ही अच्छा है, जहाँ पर समभाव है,
न तो ऐसा स्वर्ग ही है और न ही ऐसा भयंकर नरक ही। पुलोजी वापस मृत्युलोक में आकर सभी से कहने लगे, हे भाइयों, जैसा जम्बेश्वर जी कहते हैं वह सत्य है। मैं अपनी आंखों से स्वर्ग और नरक देखकर आया हूँ। पुलोजी ने वापस आकर अपनी संपूर्ण संपत्ति दान करने की घोषणा कर दी। अपनी 2 कन्याओं का विवाह सुपात्र वर को ढूंढ कर दिया। कन्यादान में अपनी बहुत सारी संपत्ति प्रदान कर दी। समय अपने आप रणसीसर जाकर जंगल में ध्यान भजन समाधि में लीन रहने लगे। अपने जीवन को सुगंधमय बनाया तथा अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। अंत समय तक वही रणसीसर में रहकर शरीर का त्याग कर दिया। वही जंगल में उनके नाम से शास्त्री की स्थापना हुई। प्रहलादपंथी जीवों में एक पुलोजी भी थे। जाम्बोजी महाराज का उद्देश्य यही था, शोध्या जीव सुजीव। यह सभी कुछ गुरुदेव की कृपा से ही संपन्न हुआ था। जाम्बोजी ने जो कुछ भी अद्भुत पर्चा दिखाया था वह सभी कुछ कृष्ण चरित्र से ही संभव होना बताया है। यह भी कृष्ण चरित्र का ही प्रमाण है। जो एक बार भी अपनी आंखों से देख लेता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, फिर कभी भूलता नहीं है। पुलोजी ने रूह वर्ग के सौंदर्य को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वापस आने पर भी कभी भी वह अद्भुत दृश्य पुलोजी भूल नहीं सके थे। एक रात हरि का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया। दिन रात हरि का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया। पुलोजी आए थे अपने भतीजे को समझाने के लिए, किंतु समय ही समझ गए। अपने जीवन का मार्ग बदल लिया। अज्ञानांधकार दूर हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। जीवन के अंतिम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त हो गए। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।